दोस्तों नमस्कार। साहित्य जगत में कवि के अभिव्यक्ति के लिए कविता विधा एक संक्षिप्त और सरल किंतु सशक्त साधन मानी जा सकती है, बशर्ते कवि यथार्थ के तस्तरी में जमीनी लाभ परोसने की कोशिश करे। अन्यथा वह अभिव्यक्ति सोने के तस्तरी में नवरसों में समाहित बहुत ही दुर्लभ व प्रेरक सामग्री के बजाय उसके दूसरे पहलू में समाये बदबूदार गंदगी ही पिलाने की कोशिश मानी जा सकती है। यहाँ मैं बानगी के रूप में यथार्थ की चंद लाइन पेश करना चाहता हूँ। अंतिम निर्णय मेरा ही, मैं भीड़ भरे बीच चौराहे के ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बैठा हूँ, किंतु सिर्फ मेरा शरीर ही बैठ पाया, क्योंकि दिल दिमाग तो भावनाओं के भंवरजाल में फंस अनिर्णय के घन चक्कर में लट्टू की तरह खुले आसमान में घूम रहा। वह न जमीन पर ही न आसमान पर ही। 1, 2, 3 दिनों ऐसे ही डूबता उतराता रहा। न कोई मार्गदर्शक न कोई अभयदाता तय कर पाया कि मैं जीवन के किस राह को पकड़ूं। अंततः चौथे दिन प्रातः स्वावलंबी नाजुकलता के आगे बढ़ने के तर्ज पर मैं उठा, दिल दिमाग को पूरी ताकत से जमीन पर खींचा, हकीकत के तीखे नुकीले पत्थर पर बेदर्दी से रगड़ा और नाक की दिशा की ओर लड़खड़ाता चल पड़ा। अज्ञात के भंवर में फंसे ज्ञात की तलाश में। ... दूसरी कविता। इतना भी अपने डरावने दायरे को न फैलाओ कि पूरा शहर ही उपजे घने धुआं में डूब जाए, जहाँ सिर्फ विरह वियोग के आहों से इतने ताप का सन्नाटा पसरा हो कि वहाँ के जीवन के बीच आग और पानी की चाहत ही खत्म हो जाए। तीसरी कविता। सृष्टि नियंता संयोग। असीम अंतरिक्ष की सबसे बड़ी रचना ब्रह्मांड की रचयिता धन ऋण तत्वों के बीच अनवरत चलती विपरीतों की एकता व संघर्ष सहयोग की चलती सतत प्रक्रियाएं, जिन्हें नेपथ्य के ऐसे ही बने अनुकूल समीकरणों के जबरदस्त दबाव से हर हाल में होना ही पड़ता। पृथ्वी की लगभग सभी सृष्टियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान भी अपनी अपनी निरंतरता कायम रख असीम के तर्ज पर अद्भुत रचना की भूमिका में होते हैं, पर इंसान बनाम आदमी अपने जीवन संघर्ष के दौरान निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु बिना गारा मसाला के असलियत पर छद्मता की मोटी परत चढ़ाने में विशेष रूप से सफलता पाने में माहिर, वांछित लाभ उठाते ही पुनः असली रूप में आना, ताकि दोबारा छद्मता का ताउम्र चक्र पर चलते रहने की गंदी चाहत का निर्वाह करता रह सके। धन्यवाद।